वो भी पीछा कर रहा है क्या? मुझे इस पावर की आदत होने लगी है। ये इतना भी बुरा नहीं है। मुझे मजा आ रहा है। लगता है मेरे प्लान को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो इंतजार किस बात का है? स्टोरिंग स्क्वायर को प्रेस करो। नरूटो, तुम श्योर नहीं लग रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, पर क्यों? लॉर्ड फुकासाकु, नाइन टेल्स को अपना पावर दो चीजों को मिलाने पर मिलता है, उसका चक्र और उसका विल पावर। पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें सिर्फ नाइन टेल्स के चक्र को अलग करना होगा। उसे अपने चक्र में बदल दो, जिससे तुम उसे अपना पावर बना सकते हो। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। जब तुम उसका चक्र निकालोगे, उसका विल पावर भी साथ आएगा। नाइन टेल्स का विल पावर नफरत का एक भंडार है, जो उसके चक्र से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तुम चाहे खुद को बचाने की जितनी भी कोशिश करो, वो तुम्हारे अंदर दबी नफरत को किसी तरह ढूंढ निकालेगा और तुम पर हावी हो जाएगा। साफ साफ कहूँ तो तुम्हारा खुद का विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो जिसमें जरा भी नफरत ना हो। एक ऐसा विल पावर जो नाइन टेल्स के विल को उसके चक्र से अलग करने की ताकत रखता हो। फोर्थ होकागे ने नाइन टेल्स के सील को इस तरह बनाया था कि उसके चक्र का एक छोटा हिस्सा केज से बाहर निकल पाए, इस उम्मीद में कि वो नारुतो के अपने चक्र से मिलकर एक बन जाए। उसे 8 ट्राइग्राम सीलिंग फॉर्मूला बुलाते हैं और वो डबल इंटरफेस टेट्राग्राम सील क्रिएट करता है। लेकिन नारुतो के इस की के साथ टेट्राग्राम सील खुलने पर नाइन टेल्स के चक्र के बाहर निकलने का डर है। इसका मतलब नाइन टेल्स का विल पावर उसके पूरे चक्र के साथ बाहर निकल आएगा। और जैसे ही नारुतो का विल पावर नाइन टेल्स के विल पावर से हारेगा, नाइन टेल्स अपने असली रूप में वापस आ जाएगा। जो नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या सील खोलने के लिए वो की इस्तेमाल हुई है? असल में टेट्राग्राम सील कमजोर पड़ता जा रहा है। नारुतो को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेनिंग के दौरान नाइन टेल्स में बदलता जा रहा था, जिराया ने की से सील को टाइट कर दिया। अब ये इसे कुछ वक्त के लिए कंट्रोल करेगा। सिर्फ कुछ वक्त के लिए? हाँ। अरे क्या हुआ? आप रुक क्यों गए छिछोरे बाबा? जिराया को उस बात की बहुत फिक्र थी। सील अब भी लूज था। अगर फोर्थ होकागे का सीलिंग फॉर्मूला कमजोर पड़ जाता तो नारुतो किसी भी वक्त दोबारा नाइन टेल्स में बदल सकता था। ठीक है, लगता है मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। अपनी हलक में इतना लंबा टोर छुपाया था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिराया? तुमने अभी कुछ देर पहले तो मुझे बुलाया था। अब क्या चाहिए? बको। दरअसल मुझे एक फेवर चाहिए। पहले मेरी बात तो सुन लो गेराटोरा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नारुतो के टेट्राग्राम सील के बारे में है। बस भी करो, तुमने अभी तो उसे टाइट किया है, अब उसे और टाइट करना चाहते हो क्या? ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है। ज्यादा मुश्किल ना हो तो मैं बस उसे थोड़ा लूज करना चाहता हूँ। क्या? जिराया सील को सिर्फ कुछ देर के लिए खोलना चाहता था ताकि वो नारुतो को पावर डेवलप करने में मदद कर सके, जिससे वो नाइन टेल्स की विल पावर का सामना कर पाए। लेकिन वो बुरी तरह नाकामयाब हो गया। मैं छिछोरे बाबा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं खुद अपने बस में नहीं था। ये क्या बात हुई पपलू? इतनी जल्दी हार मान रहे हो? ये ट्रेनिंग मुझसे नहीं हो पा रही। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इतनी जल्दी कैसे हार मान ली?
सुनो, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे फोर्थ होकागे की याद दिलाते हो? तुम वो शिनोबी हो जिसने रासेनगान इनहेरिट किया है, वो जुत्सु जिसे खुद फोर्थ होकागे ने डेवलप किया था। इसलिए खुद को तैयार करो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि तब मैं कितना खुश हुआ था जब मैंने पहली बार रासेनगान सीखा था। आखिर वो फोर्थ होकागे का खुद का जुत्सु है। ऐसा लगा जैसे मेरे अपने ही आइडल के गुण मुझ में आ गए हैं। लेकिन रासेनगान सीखना भले ही मेरे लिए मुश्किल था, पर ये ट्रेनिंग तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि रासेनगान सीखना कोई चमत्कार था, ना कि तुम्हारी मेहनत का नतीजा? लगता है मैंने तुम जैसे लल्लू से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख ली। हाँ, मैं जानता हूँ फोर्थ होकागे सबसे महान शिनोबी थे, उनकी तो बात ही कुछ और थी। हाँ, ये बात तो सच है। वो तुम जैसे कमजोर इरादे वाले से बिल्कुल अलग थे, जो एक मामूली जुत्सु सीखकर इतना उछलने लग गया है। तुम्हारी तरह नहीं मेरे बेवकूफ स्टूडेंट, वो एक असली जीनियस थे। और जो जुत्सु उन्होंने डेवलप किया था वो सच में लाजवाब था। मैं तक उस निंजुत्सु को सीख नहीं पाया जो उन्होंने डेवलप किया था। आप भी नहीं छिछोरे बाबा? मैं तो क्या, ना ही उसके बाद आने वाले होकागे सीख पाए उसे। उनका जुत्सु इतना कमाल का था, मैं जानता था कि उन जैसा और कोई नहीं है। कैसे बन पाऊंगा मैं होकागे? कान साफ करो और मेरी बात सुनो। अब सिर्फ एक ही शिनोबी है जो आज के दौर में इतने कमाल के जुत्सु में माहिर बन सकता है। हाँ? पपलू, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या सच में? हाँ, कान खोल के सुनो। 9 टेल्स चक्र सिर्फ तुम्हारे अंदर है और तुम ही उस जुत्सु को मास्टर कर सकते हो। तो इस जुत्सु को सिर्फ मैं मास्टर कर सकता हूँ? आपका मतलब है कि? हाँ, फोर्थ होकागे ने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही छोड़ा है। वो तुम्हारे लिए उनकी तरफ से लेगेसी है। ये उनकी लेगेसी है? एक जुत्सु जो सिर्फ मेरे लिए है? हाँ नारुतो, क्या तुम अपने चक्र पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग करोगे और फोर्थ होकागे की उम्मीदों पर खरे उतर पाओगे? यस सेंसेई। मैं ताकतवर बनने की जितनी ज्यादा कोशिश करता हूँ, 9 टेल्स की विल पावर मुझ पर उतनी ही हावी होती जाती है। मेरी अपनी विल पावर को नजरअंदाज करके सबको नुकसान पहुंचाती है। और ये सब सील को बस हल्का सा लूज करने का नतीजा था। अच्छा, तो ये है उस निशान की वजह जो जिराया के सीने पर थी। तो बताओ मुझे, उसके बाद क्या हुआ? जो हमने नहीं सोचा था। एक अरसा पहले ओरोचिमारू से लड़ते हुए मैंने जानबूझकर 9 टेल्स की पावर को इस्तेमाल करना चाहा और उसे अपनी विल पावर दी। सास्ते का नाम अपनी जुबान से ऐसे मत लो कि वो तुम्हारी जागीर है। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, गंदी नाली के कीड़े। उसके मुंह से सास्के का नाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया। कुछ समझने से पहले ही मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। तभी कैप्टन यामाटो ने मुझसे कहा कि मुझे 9 टेल्स के चक्र पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी पावर से लड़ना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन यामाटो के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि वो जिनचुरिकी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन असली जंग में दबी हुई नफरत बाहर आ जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे 9 टेल्स की पावर नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि अगर मेरी विल पावर 9 टेल्स की विल पावर को दबा नहीं सकती, तो मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए जो मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए तय किया कि उसे अलग ही रखूंगा। पर फिर
जब पेन ने हिनाटा पर हमला किया, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फिर से कंट्रोल खो दिया और मेरा दिल कब अपने आप ही नाइन टेल्स की विल पावर से जुड़ गया पता ही नहीं चला। इस वक्त मैं सेफ फील कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ होकागे ने सील को दोबारा ठीक कर दिया है, लेकिन वो किसी भी वक्त टूट सकती है। पर सास्के से लड़ने के लिए मुझे नाइन टेल्स के चक्र की जरूरत है। आखिर मैं ही तो हूँ नाइन टेल्स चिंचुरिकी। इस सच्चाई से कब तक भागता रहूंगा? तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हारे अंदर नाइन टेल्स चक्र क्यों सील किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस पावर को मास्टर कर सकते हो। मैं इसे कंट्रोल करके रहूंगा डैड। अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और ना ही अपनी नफरत को हावी होने दूंगा। खैर, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं समझा नाइन टेल्स के चक्र को बाहर निकालना कितना खतरनाक है, लेकिन इसके पास फोर्थ होकागे का प्यार है और वो जोश भी जो इसे जिराया की वजह से मिला है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, अब स्टोरेज का वक्त है। हाँ, क्या मतलब है आपका? कैसा स्टोरेज? रिलैक्स, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपना मुंह अच्छी तरह खोल दो, समझे? मुंह खोलूं? बस जरा सा आ करो और कुछ नहीं। नहीं, और ज्यादा खोलो। अब सही है, मैं चला अंदर। Hey, open wider! Are you gonna let me get inside you or not? Why my mouth? He's all slimy. This is gross. स्टोरेज अब पूरी हुई। अब मैं तुम्हें वापस हिडन लीफ भेजूंगा। उसके बाद हमें ऑक्टोपस को ढूंढना होगा। अरे हाँ, याद आया। प्रोफेसी के मुताबिक एक ऑक्टोपस से मिलने वाला हूँ। तो कहाँ है वो ऑक्टोपस? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन वो एक आइलैंड है जहाँ लोग नहीं जाते। वो क्रीचर्स के लिए स्वर्ग की तरह है। मुझे तो वो कोई मजेदार रिजॉर्ट लगता है। मेरा मानना है वही जगह है जहाँ ऑक्टोपस तुम्हारी मदद करेगा। जो भी हो, तुम वहाँ जरूर पहुँच जाओगे। Yes, join Gram Sage. इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये काबूतो का ही काम है। उसका खत्म करने का तरीका दिन पर दिन काबूतो ओरोचिमारू की तरह बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो इस तरह सुराग क्यों छोड़ रहा है? अगर वो चाहता तो इसे आसानी से मिटा सकता था। तुम्हें लगता है वो ये जानबूझकर कर रहा है? आखिर वो करना क्या चाहता है? मुझे डर है वो ओरोचिमारू का काम पूरा कर रहा है। अब सवाल ये है कि वो हिडन लीफ पर हमला करेगा या फिर अकात्सुकी पर। पहले एक दूसरे का हाल तो पूछ ले टोबी। ओह, याद आया। आजकल सब तुम्हें मादरा के नाम से जानते हैं ना? मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। मेरी जानकारी हासिल करने की खासियत को कम मत समझना। एक अकात्सुकी मेंबर की हैसियत से मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तुम सासोरी के जासूसों में से एक थे। तुम अकात्सुकी के लिए एक गद्दार थे। जुत्सु है एक फॉरबिडन जुत्सु जिसके बारे में सिर्फ सेकंड होकागे और लॉर्ड ओरोचिमारू जानते थे। तीसरा मैं हूँ जो उसके बारे में जानता है। और भी कई चीजें हैं जिनमें मैं उनसे आगे निकल चुका हूँ। ये मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए किया ताकि मेरी ताकत देखकर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ हम मिलकर काम करें। मिलकर काम करें?
मगर ऐसा करने में मुझे क्या फायदा होगा? मैंने सुना है तुम जल्द ही एक जंग छेड़ने वाले हो, तो मैं तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ, जिसमें ये काम आएंगे: इताची, सासोरी, देइदरा, काकुजो और नागटो। ये सभी बहुत ताकतवर और बहादुर हैं, और हाँ, मेरे पास इनके अलावा भी कुछ है। और इनके बदले? सास्के उचिहा। तुम करना क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं करना चाहता, मैं तो बस निंजुत्सु के पीछे का असली सच जानना चाहता हूँ, और सास्के सिर्फ मेरी रिसर्च का एक हिस्सा है। मुझे एक जवान और जिंदा उचिहा सैंपल चाहिए। और अगर मैं मना कर दूं? समनिंग जुत्सु, रीएनिमेशन। ये तो... क्या तुम्हें सच में लगा था तुमसे मिलने के लिए मैं बिना किसी तैयारी के आऊंगा? देखा, अब तुम मना नहीं कर सकते। तुम्हें ये कहां से मिला? मेरे पास अपने तरीके हैं, पर फिक्र मत करो, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? काबुतो याशी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने काबिल बन पाओगे। इस वक्त तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ सही मौका देख कर आए हो। तुम वाकई बहुत शातिर हो। तो तुम्हारा जवाब क्या है? तो तय रहा कि हम साथ काम करेंगे, मगर सास्के को मैं जंग जीतने के बाद ही तुम्हारे हवाले करूंगा। उससे पहले तुम उसे देख भी नहीं सकते। तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाते हो। मादारा से यही उम्मीद थी। वैसे लाजवाब है तुम्हारा। और तुम बदतमीज हो। तुम्हारी ताकत को आजमाने के बाद ही मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बदलूंगा। चलो मेरे साथ। वो इन बॉडीज को इस सुनसान जगह पर छोड़ गए। जिस तरह इन शिनोबीज की बॉडीज फैली हुई हैं, मुझे यकीन है कि आगे भी जरूर कुछ होगा। शुरू में मुझे लगा था कि उसका पीछा करते हुए हम हिडन वाटरफॉल पहुंचेंगे और वहां से वापस हिडन लीफ विलेज, पर लगता है वो चाहता है कि हम उसका पीछा करें। वो करना क्या चाहता है? हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। तो अब क्या करें? टोकुमा, दाईं ओर ब्याकुगान यूज करो। समझ गया। ब्याकुगान। कैप्टन मितराशी, ये तो क्या बात है? काबू तो वहाँ अकेला नहीं है। वो अकात्सुकी के एक मास्क मेंबर के साथ है। लगता है वो एक अंडरग्राउंड एंट्रेंस की तरफ जा रहा है। तुम्हें पूरा यकीन है? रुको, एक मास्क वाला अकात्सुकी? तो क्या ये वही शख्स है जो खुद को मादरा बुलाता है? यानी हमें उसके खुफिया ठिकाने का पता चल गया है। लेकिन आखिर वो और काबूतो एक साथ क्यों है? क्या दोनों मिले हुए हैं? एक मिनट रुको, क्या हो सकता है कि काबूतो जानबूझकर हमें यहाँ लेकर आया है, हमें दिखाने के लिए कि मादरा का ठिकाना कहाँ है? पर क्यों? अगर वो दोनों मिले हुए हैं तो ये धोखेबाजी क्यों? फिलहाल तो मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन हमें विलेज को फौरन खबर पहुंचानी होगी।